मुसीबतें बढ़ी हैं। भूस्खलन से देवभूमि सहमी है। पहाड़ में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालात पर शासन प्रशासन की नजर है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से आपदा को लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी भारी बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। ऐसे में सभी टीमें अलर्ट पर हैं। इसके अलावा लोगों से भी अपील की जा रही है कि खराब मौसम को देखते हुए कोई भी यात्रा ना करें। साथ ही साथ नदियां इस वक्त अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं, तो नदियों के किनारे ना जाने की भी अपील प्रशासन लगातार लोगों से कर रहा है। तो कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें सामने आई हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं और नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद आफत का दौर जारी है। सीएम धामी की तरफ से सभी अधिकारियों को हर हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगा नदी की बात करें, अलकनंदा नदी की बात करें या फिर यमुना नदी की बात करें, सभी अपने रौद्र रूप में इस वक्त बह रही हैं और हर एक हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकानों को खतरा है। उन मकानों से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी करा दिया गया है। नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं या फिर नदियों के किनारे जो तीर्थ स्थल हैं, उन जगहों पर भी लोगों को जाने से रोका जा रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो पहाड़ में आफत का दौर जारी है। जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और उत्तराखंड में आफत का दौर है। मूसलाधार बारिश, सैलाब और मलबा परेशानी का सबब बनी है। भूस्खलन के चलते भी लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है और इन सब के बीच सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में मौसम विभाग के अलर्ट का असर देखा जा रहा है। राजधानी में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और टिहरी के तिनगढ़ गांव में तबाही मची है। लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने गांव खाली करा दिया है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, हरिद्वार और चमोली में भी सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में सड़कें बंद हैं। कर्णप्रयाग में भूस्खलन से हाल बेहाल है। 15 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में आपदा के मंजर को बयां करती ये तस्वीरें, जिनमें मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह के हालात जगहों पर बने हुए हैं, देख सकते हैं। और टिहरी में आपदा का मानो दौर जारी हो गया है। इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से 2 टूक शब्दों में कहा है कि हर हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। अग्रवाल ने बताया कि तिनगढ़ गांव में 50 से 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपने स्वयं ने देखा कि जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेजी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहां से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। हाँ, ये बात ठीक है, थोड़ा ऐसे आपदा के टाइम पे दिक्कतें आती है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इनका यहाँ रहने का, खाने का, पानी का, चाय का, बिजली का, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हुई है।
और टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। अरविंद, अगर बात करें तो जिस तरह के हालात इस वक्त उत्तराखंड में बने हुए हैं, कहीं आफत की बारिश का दौर जारी है, नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं, तो भूस्खलन से भी कई मकानों को खतरा है। लोगों के जीवन पर इस वक्त बारिश की वजह से खतरा बना हुआ। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं मौके पर उनको मिली, क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को उनकी तरफ से दिए गए हैं? जी, टिहरी जिले का जो घनसाली विधानसभा के अंतर्गत जो बुढ़ाखेड़ा के पास तोली गांव और तिनगढ़ गांव है, और यहाँ पर जो बारिश से आपदा आई है और उसमें 2 लोगों की मौत हुई, तो इसी का निरीक्षण करने के लिए आज टिहरी के जो प्रभारी मंत्री है और उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास कैबिनेट मंत्री हैं, वह निरीक्षण करने घनसाली पहुंचे और एक जगह पर जाकर उन्होंने जो नुकसान हुआ है उनका जायजा लिया। और साथ ही जो तिनगढ़ गांव के जो 50 से 55 परिवार जो इंटर कॉलेज विनायक हॉल में शिफ्ट किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, उनसे भी मुलाकात की और उनके साथ बैठकर उनका दुख दर्द साझा किया। और साथ ही उनको भी ये आश्वासन दिया कि उनका जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसको भी पूरी कोशिश कर दी जाएगी कि जो उसका मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि आज मैं यहाँ पर मुआयना और निरीक्षण करने आया हूँ और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आप लोगों के बीच में यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही जो गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री है उनसे एक ही मांग रखी कि हमेशा घनसाली जो क्षेत्र है वो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हर साल वहां पर आपदा आती है। तो जो तिनगढ़ गांव के जो लोग हैं उन्होंने विस्थापन की मांग की है। इस पर प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि अभी जिला प्रशासन के माध्यम से आसपास जो सुरक्षित जगह है, जो जमीन है, उसको ढूंढा जा रहा है और उसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उस जगह पर इन लोगों को विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि तिनगढ़ गांव में भारी भूस्खलन के चलते 8 से 15 मकान पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गए थे और गांव को खतरा बना हुआ है। तो गांव के लोग अब विस्थापन की मांग कर रहे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही सर्वे करवाकर दूसरी जगह विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए गए हैं उसकी भी तारीफ की है कि समय रहते जिला प्रशासन ने तिनगढ़ गांव को हटा दिया। अगर तिनगढ़ गांव को समय से पहले नहीं हटाया जाता तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी, जिस जैसे कि टोली गांव में मलबे की चपेट में एक मकान आया और 2 लोगों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर आज प्रेमचंद अग्रवाल ने गांव का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी, जो पीड़ित परिवार थे उनको जो शिफ्ट किया गया था, उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी उसका जो भी निरीक्षण किया, तो उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के कार्यों से वो संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी और विधायक की भी और जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य इस समय जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि समय रहते गांव को सुरक्षित कर लिया गया और जो स्कूल में शिफ्ट किए गए लोग हैं उनकी व्यवस्था अच्छे तरीके से खाना पीना रहना दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार हर एक स्थिति पर अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं और मंत्री भी लगातार जमीन पर उतरकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके लिए हर संभव मदद पहुंचाने की बात